नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन आपको बहुत बड़ी शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो टॉन्सिलाइटिस है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये जो टॉन्सिलाइटिस है, ये देखने में बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन आगे चलकर इसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसलिए आपने ये टॉन्सिलाइटिस जो है इसको नजरअंदाज नहीं करना है। इसकी ट्रीटमेंट जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से लेनी है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और टॉन्सिलाइटिस क्यों हो सकता है, और इसके लिए आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये आप यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी से आपका जो टॉन्सिलाइटिस है वो पूरी तरह से आप कवर कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर डिटेल में कंसल्टेशन करना है मुझसे तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आप मुझे मैसेज करके हम जो कंसल्टेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस है ये क्या होता है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। तो आपके मुंह के अंदर गले के दोनों तरफ एक ये होता है, ग्लैंड होती है जिसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं। तो ये जो टॉन्सिल्स है बाहरी इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करते हैं। मतलब बाहर का जो इन्फेक्शन आपके शरीर में चला जाता है तो पहले टॉन्सिल्स उससे फाइट करते हैं, और उसके बाद अगर टॉन्सिल्स अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर सकते तो वो इन्फेक्शन आपके पूरे बॉडी में चला जाता है। लेकिन ये जो टॉन्सिल्स है ये आपके बाहरी इन्फेक्शन से रक्षा करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। इसलिए आपको ये जो टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स का अगर इन्फेक्शन होता है जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं तो उस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। और आपको जो भी टॉन्सिलाइटिस की परेशानियां होती है उस पर आपको जल्दी ट्रीटमेंट करनी है। टॉन्सिलाइटिस जो है ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे कम जो आयु के बच्चे होते हैं उनमें ये टॉन्सिलाइटिस जो है वो अधिकतर देखने को मिलता है। टॉन्सिल्स का होने वाले इन्फेक्शन जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस जो होता है इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, इसके दो ही प्रकार होते हैं। एक तो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा होता है वायरल इन्फेक्शन। तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये कब होता है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको बैक्टीरिया का जब अटैक आपके बॉडी पर होता है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसका प्रमुख कारण होता है कि जो स्टाइलोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया होता है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, इसके साथ हीमोफिलस या फिर इन्फ्लुएंजा, ये जो वायरस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके टॉन्सिल्स पर अटैक करते हैं और आपको बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन ये कब होता है कि आपके शरीर की जो ह्यूमन सिस्टम है वो बहुत कम हो जाती है, प्रतिरोधक जो क्षमता है कम हो जाती है, तो उस वक्त आपको ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये टॉन्सिलाइटिस होने के कारण क्या क्या होते हैं, तो आपके शरीर में धूल या मिट्टी द्वारा या फिर मक्खियों द्वारा जो प्रदूषित या फिर दूषित जो अन्न है उसका अगर आप सेवन करते हैं, उस भोजन का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको टॉन्सिलाइटिस होने की खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिलाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। या फिर आप बहुत ज्यादा ठंडा खा लेते हो या फिर ठंडा कुछ लिक्विड जो है वो पी लेते हो, जैसे कि आप एकदम ठंडी आइसक्रीम जो है वो खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो पी लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ जो है वो होती है। इसके साथ आप ज्यादा तीखा भी खा लेते हो, ज्यादा भुना हुआ भी अगर आप खा लेते हो तो आपके टॉन्सिल्स की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। इसके साथ ये जो टॉन्सिलाइटिस है वो कब बढ़ता है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं तो वो कम हो जाती है, बैक्टीरिया से लड़ने की जो क्षमता है वो आपकी कम हो जाती है, तो आप ये जो टॉन्सिलाइटिस है ये आपको होने की संभावनाएं रहती है। इसके साथ अगर आपका पेट खराब है, गैसेस बनते हैं, कब्जी की लगातार आपको परेशानियां हैं तो टॉन्सिलाइटिस होने की परेशानियां भी आपको बढ़ सकती है। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस है इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जब आपको टॉन्सिल्स होता है तो आपके बॉडी में आपको कौन कौन से साइन या सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे आपको पता चलेगा कि मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ है। तो उसके लिए आपका जो टॉन्सिल्स रहता है यहाँ पर जो ग्लैंड्स रहती है तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसकी सूजन आपको महसूस होती है। वो सूजन आपको गले के बाहर भी महसूस होती है, साथ साथ आपके गले के अंदर भी आपको दर्द जो है वो महसूस होता है, सूजन जो है वो महसूस होता है। इसके साथ वो दर्द आपको कैसे पता चलता है कि आप जब कुछ खाना
खा लेते हो या फिर कुछ पी लेते हो तो उसको निगलते हो तो उसको निगलते वक्त आपको दर्द जो है वो महसूस होता है, निगलना आपको डिफिकल्ट हो जाता है। टॉन्सिल्स और गला जो है वो लाल दिखाई देता है। जैसे आप अंदर टॉर्च लगाकर देखते हो तो ये जो 2 टॉन्सिल्स है वो सूजे हुए और लाल दिखाई देते हैं। इसके साथ आपको तेज बुखार भी रहता है, आपको फीवर जो है वो बहुत ज्यादा रहता है और आपको थकान यानी कि वीकनेस भी आपको महसूस होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस में इधर दर्द होता है तो आपके कान में भी आपको दर्द महसूस होता है और इसके साथ आपका आवाज जो है वो बदल जाता है, होर्सनेस आपको महसूस होता है, आवाज में आपको भारीपन महसूस होता है। तो ऐसी अगर आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ है ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस है इसको आप हल्के में नहीं लेंगे, इसका ट्रीटमेंट आप तुरंत स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ अगर आपको टॉन्सिलाइटिस होता है तो घर पर आप क्या क्या केयर ले सकते हैं, तो इसमें आप मिर्च और मसाले वाले जो भोजन होते हैं उसका परहेज करना है। इसके साथ आइसक्रीम आपको नहीं खाना है, जो तले हुए पकवान होते हैं उसको भी आपको नहीं खाना है, खट्टी चीजें खाना आपको कम कर देना है और इसके साथ आप ठंडी चीजें भी परहेज कर देंगे और मूली, टमाटर और पालक जैसी सब्जियां भी टॉन्सिलाइटिस के दौरान आप नहीं खा सकते हैं। जैसे आपका टॉन्सिलाइटिस ठीक होता है तो आप ये सब्जियां जो है वो खा सकते हैं। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस जो होता है तो आपको ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस के लिए आप कुछ मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहली मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो है बराइटाकार। तो ये जो बराइटाकार मेडिसिन है ये आप कब यूज कर सकते हैं, जैसे ही आप कुछ ठंडा खा लेते हो और आपको टॉन्सिलाइटिस होने की परेशानियां हैं, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होने की परेशानियां हैं, तो ये बराइटाकार मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसके साथ आपके गले में आपको सोरनेस महसूस होता है, इसके साथ आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है और लालिमा भी उधर दिखाई देती है और निकलने में आपको तकलीफ होती है, तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे। और आपको ऐसे लगता है कि आपके गले में कुछ अटक गया है, वो निकल नहीं रहा है, ऐसा अगर आपको सेंसेशन है तो ये बराइटाकार मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और आप जब बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं आपके ट्रबल्स के बारे में तो आपको ये तकलीफें जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, इसके साथ आपको निगलने में बहुत ज्यादा तकलीफ आपको महसूस होती है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स है तो ये जो बराइटाकार है ये आप 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। तो इसके 2 बूंद आपको सुबह और शाम ऐसे दिन में 2 बार लेने हैं तो आपकी टॉन्सिलाइटिस की जो तकलीफें है वो कम हो जाएगी। इसके साथ आपको एक मेडिसिन और यूज करनी है वो है नाइट्रिक एसिड। ये जो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन है ये भी आपको 200 पोटेंसी में यूज करनी है। इसमें क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे कि आपके आवाज में बदलाव हो चुका है, आपकी आवाज जो है उसमें होर्सनेस आ चुका है, इसके साथ आपके टॉन्सिल्स जो है वो सूज गए हैं और इसके साथ उसको उधर रेडनेस या फिर लालिमा बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको टॉन्सिल्स का अल्सरेशन हो जाता है, आप देखते हैं कि कभी कभी किसी के टॉन्सिल्स जो है वो उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन तैयार होकर फुंसी तैयार हो जाती है, अल्सर तैयार हो जाते हैं, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आपको स्प्लिंटर यानी कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है ऐसा दर्द होता है, प्रिकिंग पेन आपको होता है, तो उस वक्त ये नाइट्रिक एसिड मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। डिप्थेरिक मेम्ब्रेन जो होता है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन हम उधर यूज करते हैं। और इसके साथ आपको फायरिंग्स या फिर लायरिंग्स का भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है टॉन्सिल्स के साथ, तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। और गले में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है तो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल करके आपकी जो टॉन्सिलाइटिस की परेशानियां हैं वो ठीक कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको लेनी कैसी है, तो ये जो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन है 200 पोटेंसी में लेनी है और आपको सिर्फ शाम के वक्त ही ये मेडिसिन लेनी है। इसके 2 बूंद आपको आपके टंग पर डालने हैं। तो ये जो मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो भी थ्रोट या फिर टॉन्सिल्स की परेशानियां हैं वो कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट मेडिसिन आप टॉन्सिलाइटिस के लिए कौन सी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही जानी मानी दवा है, बहुत सारे जो फिजिशियंस होते हैं होम्योपैथिक वो यही मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है बेलाडोना। इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन के जो साइंस है वो पूरे दिखाई देते हैं, जैसे कि रेडनेस हो, स्वेलिंग हो या फिर पेन हो, जलन हो, वो सारी चीजें उधर दिखाई देती है। तो ये बेलाडोना मेडिसिन हम टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। स्पेशली आपको अगर राइट साइड का टॉन्सिलाइटिस है, सिर्फ राइट साइड का ही टॉन्सिल्स आपका दर्द कर रहा है और सूजन है, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम
यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको कांस्टेंट डिजायर रहती है, कांस्टेंट आपको ऐसे लगता है कि मैं कुछ निगल रहा हूँ, तो ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये बेलाडोना हम उधर यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेलाडोना मेडिसिन है ये आपको 200 पोटेंसी में ही यूज करनी है और इसको आपको सिर्फ सुबह के वक्त 2 बूंद आपको टंग पर लेनी है। तो ये जो सारी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है ये आप कौन सी पोटेंसी में लेंगे और कैसे लेंगे इसको मैंने बताया। और इसी के साथ आपको और एक मेडिसिन लेनी है, वो है बैक्सन थ्रोट एड टैबलेट। तो ये टैबलेट भी आपको यूज करनी है टॉन्सिलाइटिस में। टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ आपको फायरिंजाइटिस यानी फायरिंग्स या फिर लैरिंजाइटिस, लैरिंग्स का अगर इन्फेक्शन है और इसके साथ आपको कोल्ड कफ की तकलीफ है और उसके साथ आपको टॉन्सिलाइटिस की भी तकलीफ स्टार्ट हो चुकी है, तो ये जो बैक्सन थ्रोट एड जो टैबलेट है ये आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके टॉन्सिलाइटिस की जो भी परेशानियां हैं वो कम कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मर्क्यूरियस आयोडम ये मेडिसिन मिली हुई है, बेलाडोना मिली हुई है, कैलीम्यूर मिली हुई है, इसके साथ बराटाकार, फेरमफॉस और सिनेगा और अमोनियम म्यूर, ये जो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये 6x और 12x पोटेंसी में इसमें मिली हुई है। और इसके की बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको अगर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट का इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उसको रिलीव करने में ये मेडिसिन मदद करती है। और जो भी स्टेजेस है इन्फ्लेमेशन के, अर्ली स्टेजेस जैसे कि रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो उसको भी कम करने के लिए मेडिसिन मदद करती है। और आपको निगलने में अगर तकलीफ है और उसके साथ फायरिंजाइटिस की तकलीफ है तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपका आवाज जो है वो बदल चुका है टॉन्सिलाइटिस की वजह से, लॉस ऑफ वॉइस हम जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की गई है और आपको जो भी टॉन्सिलाइटिस की परेशानियां हैं वो कम हो जाती है। तो ये जो थ्रोट एड है आपको कैसे लेना है, तो ये टैबलेट फॉर्म में आता है, किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसकी एक टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम, और खाना खाने के आधे घंटे बाद ये टैबलेट आपको लेनी है। और बाकी की जो मेडिसिन है वो खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको लेनी है। तो ये मेडिसिन जब आप लेते हो तो इसमें कम से कम आपको 15 मिनट का गैप रखना है। तो ये मेडिसिन जो है आप लगातार 3 या 4 महीने के लिए यूज करते हैं तो आपको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की जो तकलीफें है वो कम हो जाती है। तो ये जो सारी मेडिसिन है इसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है ताकि आप आसानी से पहचान सकते हो। तो ये मेडिसिन आप जरूर यूज कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर डिटेल में कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।